इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति को मजबूत होती है। मंगल ग्रह से संबंध होने के कारण मंगलवार को उग्र माना जाता है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। क्यों? पहले तो 4-5 लड़के होते थे तो कम से कम एक बहू तो रोटी दे देती थी। आज के जमाने में तो ले दे के एक, और वो भी खैर आप सबकी बहू में तो भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी मिली है। और जैसी भी मिली है, ईमानदारी की बात है, आज के समय की बहुएं तो फिर भी अच्छी है। दिक्कत तो जो ये नई पीढ़ी आ रही है ना, जो बहुएं के मेरा छोरा, उसके चक्कर में घर में झगड़ा करे, पति का प्राण खाए। और आने वाले समय में दिक्कत ये है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। ये जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन जो हो रही है, अब इनको क्या होना। अभी तक तुम लोग तो निभा रही हो और तुम्हारी बहुएं भी तुम्हें निभा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इसलिए कभी कभी बहुओं से कह दिया करो, हमारी तो निभ गई रे बेटा, अब तेरा क्या होगा। तुम्हारी तो गई। इतने दिन निकल गए, बचे कुछ 7 दिन थे, भागवत में निकल गए। आज कौन सा दिन है? तीसरा। कितना बचा? 4। यूं निकल जाए। कल चौथा हो जाएगा, परसों 5वां, 6ठा। अब कई करे तो तुम तो कभी कभी बहुओं को कह दिया करो, हमारी तो निकली गई, बचपन गंवा दिया, जवानी निकल गई, शरीर बुढ़ापा आ गया, 2 रोटी खाएंगे, कहीं पे भी पड़े रहेंगे, राम गुण गाएंगे, कोई भी दे देगा री बेटा। पर दिक्कत तो आजकल के बच्चे इतने प्रश्न करते हैं, और प्रश्न माँ से नहीं करते जितने दादी से करते हैं। सबसे ज्यादा प्राण खाए औलाद दादी। एक बच्चा दादी के पास आके बोला, दादी दादी, दादी बोली हाँ। एक बार तू टें बोलना, टें। दादी बोली ये टें क्या होता है रे? नहीं दादी तू बोल मुंह से टें, ऐसा बोल दे बस। दादी बोली नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बुलवा रहा है। दादी तू बोल तो सही टें, नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बुलवा रहा है। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझसे टें क्यों बुलवा रहा है। दादी कल मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब अम्मा टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी।
सारी जाएगी। तो तुम ध्यान रखना रे हो इंदौर वालों, ते मत बोलना भूल से। बच्चे इतना प्रश्न करें। एक छोटा बच्चा अपनी दादी की गोद में आकर बैठ गया, बोला दादी दादी। दादी बोली हाँ। आज वो पड़ोसी है ना लल्लू, हाँ, उसके यहाँ पे बूंदी का रायता बना, बूंदी बनी, सेव बना, पूड़ी बनी, सब्जी बनी, चना की। दादी बोली वो तो बने गई, क्योंकि उसकी दादी मर गई तो 12वें का भोजन बना है। इतने में बच्चा बोला दादी अपने यहाँ कब बनेगा। दादी ने एक धर के दिया। अच्छा, बच्चे भी बहुत पुराण खाए तो दादियों के खाए, क्योंकि दादियों को ज्यादा शौक था। तेरी बहू छोरा छोरी नहीं देवे तो दादी के एक तो कर लो रही, मैं पाल लूंगी, मैं पाल लूंगी, मैं बैठी हूँ, मैं हूं ना संभाल लूंगी, मैं हूं ना संभाल लूंगी, मैं हूं ना संभाल लूंगी। अच्छा, इनको ना जाने क्या शौक भगवान। दिन भर अब छोरा बहू का छोरा छोरी हो गया ना, अभी भी आशा लगा के बैठी है, बस बहू क्या छोरा हुआ, मेरे पोते का ब्याह हो जाए, पोता बहू आ जाए, बस मैं सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। बताओ, सुखदेव आश्रम की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही, सोना की सीढ़ी चढ़ने चली गई। यहाँ पे तो हापड़ी भरा रही है सोना की चढ़। और औलाद भी ऐसी, पर पोता भी हो गया तो सोने की सीढ़ी जब दादियों की चढ़ाएं, कई जगह हमको बुलाएं देखने के लिए, गुरुजी आओ हमारी अम्मा सोने की सीढ़ी चढ़ रही, तो इतनी सी सोने की सीढ़ी बनवाए पट्टा, इतनी सी सीढ़ी चढ़ जाए, वो सीढ़ी मुड़ जाए पर अम्मा नहीं चढ़े। कब चढ़ती थी सोना की सीढ़ी? गरुड़ पुराण में लिखा है सोने की सीढ़ी जब पर पोता हो जाता था और डोकरी मरती थी, तब अर्थी पे सोने की सीढ़ी चढ़ती थी। और आजकल कब चढ़ती है? जीते जी तू तो जा, अभी जा। ब्राह्मण कभी नहीं करता, इसलिए आज भी सोने में ब्राह्मण भोज नहीं होता। कभी देखा आप लोगों ने? सोने की सीढ़ी में कभी ब्राह्मण भोज नहीं होगा, क्योंकि सोने की सीढ़ी का भोजन कभी ब्राह्मण नहीं करता। क्योंकि सोने की सीढ़ी जिस दिन मरता है उस कहां प्रणाम करते हैं? मंदिर के पीछे। जितना आगे प्रणाम नहीं करेंगे उससे ज्यादा पीछे करेंगे। कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? कौन से पुराण में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? कहीं लिखा देखा? अरे बोलो तो सही, किसी शास्त्र में पढ़ा? ईमानदारी से बोलना। भगवान कृष्ण के पीछे दौड़कर चल रहा था कौन? काल्याबन। कथा आएगी आगे। जरासंध के साथ जब युद्ध हुआ था और ब्राह्मणों की सेना लेकर आया था काल्याबन, और भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। नाम क्या पड़ गया था? रण छोड़ रहा है। तो ईमानदारी से बोलो, ब्राह्मणों की सेना देखकर भगवान भागे, भागकर आगे जाके पीछे जो काल्यावन आ रहा था, क्या उसको मार नहीं सकते थे? अरे बोलो जम के, मार सकते थे ना। जब जरासंध को मार सकते हैं, आदि को मरवा सकते हैं, तो काल्यावन को क्यों नहीं मारा मेरे द्वारकानाथ ने, मेरे द्वारकाधीश ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था ये काल्यावन ब्राह्मणों को इतना भोजन कराता है, इतना वस्त्र दान करता है कि सारे ब्राह्मणों का इसका मरना इतना सरल नहीं है। तो भगवान ने सोचा इसको मारने के लिए एक ही काम हो सकता है कि मुझे भागना पड़ेगा। मैं भागूंगा तो ये मेरी पीठ देखेगा, मेरे पीठ पर अधर्म का निवास होता है। जितना ये मेरी पीठ देखकर भागेगा उतना इसका धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, ये ऊपर आएगा और मर जाएगा। इसलिए भगवान भागे, अपनी पीठ दिखाकर भागे, और पीठ जितनी काल्यावन ने देखी, ऊपर जाते से ही मुचकुंद के नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि मंदिर के पीछे अधर्म का निवास होता है। इसलिए मंदिर के पीछे जितना तुम प्रणाम करोगे उतना तुम्हारा पाप बढ़ेगा, पुण्य नष्ट होगा, उतना पुण्य नष्ट होगा। अब सोचो तुमने कितना पाप कमाया। बोलते जाओ, अरे बोलो तो रे।
पाप कितना कमाएगा और पुण्य कितना कमाएगा। सामने लोग कम प्रणाम करते हैं, बस बेचारी ये परिक्रमा कर रही थी, थक गई, दीवार से टिक के खड़ी हो गई, तो दूसरी ने देखा पीछे प्रणाम करो तो कुछ मिलता होगा, दूसरी ने चालू करी, उसका देखे तीसरी ने चालू करी, तीसरे को देखे चौथी ने चालू करी, पूरा भारत की भूमि सब गंजी हो गई उसी के चक्कर में, सब ये क्रम पाने लगे सब। तो बेचारे वो तो कहीं कहीं के संत विद्वान थे, कहीं कहीं के महात्मा विद्वान थे, तो उन्होंने मंदिर के पीछे फोटो चिपका दिया भगवान का कि कम से कम इन्हें पाप तो नहीं लगेगा, तो फोटो चिपका दिया कि कम से कम आगे भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। बेचारे संतों ने कृपा कर दी, पर तुम में अक्ल नहीं आई रे दादा, कहीं करे। और पूरे भारत की भूमि पे तुम कहीं पे भी घूम के देखना, जितने मंदिर मिलेंगे सब में पीछे लोग प्रणाम करते मिलेंगे। उनको समझाओ तो कोई समझे वे, अरे बोलो तो सरी, क्या मालूम था क्या धर्म समाज पुण्य। ऐसी कई गलतियां हैं जो हम जीवन में करते रह रहे हैं, बहुत गलतियां करते हैं हम, बहुत। दिए के अंदर ही बत्ती रख के जला दें, परिक्रमा कर लें, ऐसी कई गलतियां हम अपने जीवन में कर रहे हैं और भगवान से आशा रख रहे हैं कि भगवान हमको ताड़ देगा, स्वर्ग भेज देगा। कहीं नहीं जाएगी, यहीं पड़ी रह जाएगी, फालतू की बात। सुधारो, कुछ तो गलत भक्षण करा होगा तो स्वास्थ्य का खराबी हो जाती है, कुछ जीवन को भ्रमता उत्पन्न करता। हमें बचना उस भ्रम से, हमें डरना उस भ्रम से। महाराज भरत जी महाराज हिरण की योनि में पड़ गए, हिरण की योनि से निकले, संतों की परिक्रमा कर कर तो वापिस मनुष्य देह मिल गई, नाम भरत पड़ गया। बड़े भाई ने कहा खेत पे से चिड़िया उड़ाना, एक बार की उड़ाई, दूसरे बार न उड़ाई। राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया ना उड़ाई। राजा जड़ भरत नाम पड़ गया, भरत जी को जड़ भरत, जड़ मतलब पागल, पागल मतलब मूर्ख। पागल प्रमोशन होता है, समझदारी डिमोशन होती है। पागल क्या है? अरे बोलो झमके, प्रमोशन। आपको कोई पागल कहे, बड़े प्रसन्न होना, बड़े बड़े। अगर कोई आपको पागल कह रहा है तो उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। समझदार नहीं बनना अपना, कभी जिंदगी में मत बनो समझदार। घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार, एक पागल। जो समझदार होती है वो 24 घंटे काम में लगी रहती है। काहे बजा रहे हो? दो तरह की, एक समझदार है, एक पागल। समझदार लगी हुई है 24 घंटे, पागल है वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी के बुझ जाए, उसको कोई सुध नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। मीरा को, कर्मा को, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के जितने संत हुए, लोगों ने उनको पागल ही तो कहा है, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो डूब गया, लोग कहते हैं वो पागल हो। महाराज भक्ति में, भरत जी महाराज ने राजा राहुगण को ज्ञान दिया। कपिल मुनि के आश्रम में राजा राहुगण गए हैं, बाबा कपिल ने भी उनको ज्ञान वितरण कराया। समय आया आगे, हिरण्यकश्यप ऊपर, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, न दिन में ना रात में, न नर से न पशु, सब रूप में मैं मरूं ना, ये विचार किया। घर आए, पत्नी नहीं थी, इंद्र के यहाँ से नारद जी के यहाँ, नारद जी के यहाँ से पत्नी और पुत्र को लेकर। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम है, जिसने आते ही भगवान के नाम का हिलाद करा, वो प्रहलाद हुआ। प्रहलाद लेकर आए, विद्या अध्ययन करने भेजा। जिसको गर्व का ज्ञान हो उसे बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भित ज्ञान प्रथम होता है, प्रथम ज्ञान है गर्भ का। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माताएं कहती हैं गर्भवती नारी को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए।
पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो, और दिन भर वह टीवी में ढिसुम ढिसुम, तो वो औलाद भी ऐसी पैदा होती है दिन भर ये वो तोड़ती फिरती है। मिले रोते ही मिले तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई है, 1 मिनट सकनी नहीं बैठे, 1 मिनट। कई बुजुर्ग माताओं को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, कह देती है बहू हमारी भी 4 औलाद थी, खिला दो पिला दो पटक दो, आराम से खेलती रहे, ऐसी औलाद तुमने पैदा करी है, 2 मिनट चैन से नहीं रहते, 2 मिनट। कश्यपु ने पूछा, जब हिरण्यकशिपु की बहन चली गई समाप्त, पूछा कहां है तेरा भगवान? सर्वस्व खंबे में है, खंबे में भी है। गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। शाम का समय था, पकड़ा दहली पर ले गए, न नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारा, न अंदर ना बाहर, दहली पर, न अस्त्र से न शस्त्र से, नख से, न दिन में ना रात में, शाम के समय, न नर से न पशु से, नरसिंह बनकर, ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर, अधिक मास। हाथों को फाड़ा, आते निकाल कर गले में धारण करा, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का आनंद सुख प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी ने स्तुति करी है महाराज, नर हरि नंद लाल भजो नरसिंह गोपाल, 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 नर हरि नंद लाल 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 भजो नरसिंह गोपाल। बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह आनंद में रहकर प्रहलाद को जिह्वा से चाट कर पशुता दर्शाते हैं। स्तुति कर आनंद सुख प्रहलाद जी महाराज पाते हैं। आगे गजग्रह का वर्णन। एक सुंदर सरोवर में हाथी स्नान करने गया, मगर ने पांव पकड़ा, छूटता नहीं, बहुत प्रयास किया। अंत में पूरा परिवार जब हार गया तब भगवान को बुलाया। भगवान ने आकर सुदर्शन उठाकर उस मगर का शीश काटा है, हाथी का पांव छूटता है। हो नाम का सुर भगवान का स्मरण कर कर जाता है। कोई नहीं आता, कोई। तो कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। बस एक वही सम्मुख में पहुंचता, बाकी का कोई। अच्छा, मरते समय लोगों को फोन करके क्यों बुलाते हैं? आप लोगों को मालूम हो तो जरूर बताओ मुझे। बुआ जी आ जाओ, अम्मा जा रही है, मतलब बुआ की यमराज से अच्छी पट्टी हो सकता है यमराज बुआ जी को देख के छोड़ जाए, पड़ोसन को उठा के ले जाए, या बुआ की आंख से डर जाए। कई लोगों, मामा जी आ जाओ, अम्मा जा रही, मामा जी आ गए। अच्छा, मरने वाले से पूछा भी जाता है, देखो कौन खड़ा, पास में बुआ जी खड़ी, मामा जी खड़े, काका जी खड़े, और अम्मा इधर मुंह फेर लेती, इन्हीं के कारण तो मर रही। आंख में से आंसू झड़ते रहते हैं, मुंह से बोल नहीं पाती। परिवार के लोग कहते तुम्हें पहचान गई इसलिए रो रही है, अम्मा से पूछो इसलिए रो रही, पूरी जिंदगी लगा दी खोल लो तुम में, तुम्हारे कारण मर रही इसलिए रो रही। ऐसे कह देना परिवार वालों से, हमारे मरते समय
जब प्राण छूटे डॉक्टर अपना काम करे। पलंग के पास में कोई मत खड़े होना, तुमको देखकर नहीं मरना चाहते, तुम्हें देखकर मरेंगे, वापस तुम में उलझ जाएंगे, फिर काम करना। डॉक्टर अपना काम करे, मेरे पलंग के पास नीचे बैठकर भगवान का भजन करना। कम से कम बोल नहीं सकती तो सुन भी लूंगी तो तर जाऊंगी, इतने में पार लग जाऊंगा। भजन चित्त कर, स्मरण करें, भजन करें, बस नाम जप। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। अंतिम समय में वो साथ। हारे 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 तुम हारे के सहारे। हम दुनिया में जगत में हार जाएं, पर एक सहारा आपका है, आपकी कृपा। आपके दिमाग कोई कौन होगा? महाराज बाके बिहारी, मेरा ठाकुर, मेरा लाडला, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाला, मेरा कन्हैया, बस एक वही। हाथी का पांव छूटा, देवता राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन करा, सब कुछ निकला, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना गौ औषधि सब। फिर निकली लक्ष्मी, वो भी अमृत निकला, विष निकला, विष शिव जी को दिया अमृत, देवता ले जा रहे थे, राक्षसों ने छुड़ा लिया। आपस में भगवान ने मोहिनी बनकर अमृत बांट दिया। चंद्र सूर्य ने कहा ये राहु है, शीश कटा, ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु हो। राजा बलि की सत्ता स्थापित हो गई। अदिति माता ने कश्यप बाबा से विनती करी, मेरे गर्भ से कोई ऐसा पुत्र हो जो इंद्र की सत्ता को ला कर दे। राजा बलि से कुछ लेकर आए। कश्यप बाबा ने अदिति माता को पयोव्रत करवाया, और उस व्रत की प्रबलता से अदिति माता के गर्भ में भगवान वामन आकर विराजमान हुए हैं। अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। बोल वामन भगवान की। अदिति माता के गर्भ से जब वामन भगवान प्रकट हुए, राजा बलि पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं राजा बलि के। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। 3 पग भूमि का दान मांगने के लिए जा रहे हैं। 3 जोरदार ताली बजाएं, वामन भगवान पधार रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम,